बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ में फंक्शंस इन C++ पे बात करेंगे कि C++ लैंग्वेज के अंदर आप फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन बेसिकली चीज़ क्या होती है और किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बहुत जल्द मैं लेटेक्स ट्यूटोरियल्स का आगाज़ करने लगा हूँ। तो उर्दू में इंशाअल्लाह ताला हम लेटेक्स सीखेंगे कि किस तरह से लेटेक्स में काम किया जाता है और किस तरह लेटेक्स को यूज़ करके आप कोई रिसर्च पेपर या के थीसिस लिख सकते हैं या कोई भी बुक लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ लेटेक्स को यूज़ करके आप किस तरह प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेटेक्स सीरीज़ में सीखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सीरीज़ नहीं शुरू करूँ या कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास C++ में फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और उसके बाद हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और उसके बाद हम हेडर फाइल्स पे थोड़ी सी बात करेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो लाइब्रेरी फंक्शन बेसिकली C++ के अंदर बिल्ट इन होते हैं। हमारे पास कोई भी C++ जो भी आप कंपाइलर यूज़ करेंगे या C++ लैंग्वेज को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ बिल्ट इन फंक्शन उसके अंदर मौजूद होते हैं। जस्ट आपने उनको कॉल करवाना होता है और वो फंक्शंस अपना डिज़ायर्ड काम परफॉर्म कर सकते हैं। इन द सेम वे आपके पास जो दूसरे फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन बेसिकली आप खुद बनाते हैं और इनको बनाने के बाद आप इनको यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं ये आज हम अपनी एग्जाम्पल फाइल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास हेडर फाइल्स आती हैं। प्रोग्राम को लेंथी बनाने से बचाने के लिए आप इस तरह से करते हैं कि अपने जितने भी फंक्शंस आपने खुद डिफ़ाइन किए होते हैं उनको आप हेडर फाइल के अंदर लिख देते हैं और उसके बाद उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के शुरू में आप उसको डिक्लेयर करवा देते हैं या उसको कॉल करवा देते हैं, ताकि वो सारे के सारे फंक्शन जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस दौरान हमारे पास जो भी फंक्शंस होंगे वो आपकी हेडर फाइल जो है वो वहाँ से ले लेंगे। तो हेडर फाइल बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपको तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइंड होते हैं। आप उसको खुद से ही डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि आपका प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स ना लगे और लेंथी ना लगे। तो अपनी एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास ये एक फ़ाइल है C++ का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल किया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल है जो कि IOStream हेडर फाइल है। उसके बाद हमने एक और हेडर फाइल जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर ये बिल्ट इन है वो हमने यूज़ किया, वो CMath के नाम से है। अब इस CMath में मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो इस CMath फाइल के अंदर मौजूद होंगे। यूजिंग नेम स्पेस std और इंटीजर मेन फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद हमने दो नंबर्स को डिफाइन किया है, दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया है और उनको हमने डबल में डिफाइन किया है, डबल डेटा टाइप में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर है, ये नंबर है, यहाँ पे हमने हर जगह इसको डिफाइन किया, लेकिन हम इसको a या b भी कह सकते हैं। इन द सेम हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको भी हम a या b का नाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसके बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं तो हमने इसको आसानी के लिए स्क्वायर रूट का नाम दे दिया। अदरवाइज आप इसको कोई भी नाम दे दें, ये स्क्वायर रूट ही डिफाइन करेगा। हमारे पास यहाँ पे सी आउट है, इंटर अ नंबर, ये स्टेटमेंट आपको ऐसे प्रिंट होकर मिलेगी। उसके बाद सी इन है, तो आपने यहाँ पे नंबर, ये जो आपके पास यहाँ पे ऊपर आपने डबल नंबर डिक्लेयर करवाया था, आपने सी इन की कमांड के जरिए यहाँ पे प्रोग्राम को एक नंबर देना है। और उसके बाद ये होगा कि स्क्वायर रूट, ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया था उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया कि ये SQRT और उसके बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास नंबर लगे। तो ये राउंड ब्रैकेट्स जो बेसिकली हैं ये आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक मेन फंक्शन था तो ये भी बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर था, तो यहाँ भी हमारे पास ये फंक्शन है और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा। और ये SQRT ये बिल्ट इन फंक्शन है। SQRT जो फंक्शन है ये लाइब्रेरी के अंदर, C++ की लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे SQRT डिफाइंड है। और ये SQRT जब भी कॉल होगा ये किसी भी नंबर के ऊपर कॉल होगा और ये उस नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन करके हमें दे देगा। हमें कोई बेसिक लंबा प्रोग्राम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करेंगे। हमने जस्ट स्क्वायर रूट को यहाँ पे अप्लाई करना है और हमें वो प्रोग्राम करना होगा। उसके बाद वो प्रोग्राम जो होगा वो हमें स्क्वायर रूट डिफाइन करके दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे नंबर जो आएगा वो उसकी वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ पे सी इन के जरिए उसको दी होगी। तो आपके पास यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपके पास क्या डिफाइंड है कि स्क्वायर रूट बेसिकली
वो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि आपके पास यहाँ पे ये उस नंबर का ये आपके पास उस नंबर का इसके रूट कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दे देगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये काम कर रहा है। सो हमारे पास इस प्रोग्राम को जब आपने रन किया तो इंटर अ नंबर, आपको एक नंबर लेट से कि आप इसको 8 एक नंबर दे देते हैं और उसके बाद जब आप इसको करते हैं तो ये आपको रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2.82843, वो वैल्यू जो इसके रूट का फंक्शन रन होने के साथ ही इसके रूट के अंदर सेव हो गई थी, वो आपको यहाँ पे इसके रूट के अंदर मिल गई होगी 2.82843 हमारे पास यहाँ पे है। इसको आप देखते हैं एक और अंदाज से भी डिफाइन, हम इसको एक और अंदाज से डिफाइन करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि बजाय इसके कि आप इसको यहाँ पे कंट्रोल सी आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको लिखते हैं कंट्रोल वी, तो आप इस लाइन को यहाँ से रेज करते हैं कंट्रोल एस। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। सो हम वही देते हैं 8 और 2.82843। तो आपने जस्ट ये काम किया कि 8 दिया और इसने आपको 8 का जो है वो इसके रूट कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये अब आप देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए आप ये देखिए कि जो हमारे पास फंक्शन है उससे कोई भी वैल्यू लेने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अपनी सी आउट में उस फंक्शन को लिख दिया है और उससे पहले कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने वहां पे लिखा और उस फंक्शन ने आपको वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दी सी आउट के अंदर ही। तो ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम को लेंथी होने से बचाने के लिए हम पहले फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं और ये बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि और ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जिस तरह से इससे पहले हमने यहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन किया था, उसके बाद काम कर रहा था। एनीहाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब एक फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं और वो फंक्शन काम किस तरह से करेगा, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने अपना एक फंक्शन बनाया है, ये हमारे पास यहाँ तक तो वही चीज़ है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया और ये हमारे पास इंटीजर, एक फंक्शन इंटीजर है, इसके अंदर जो भी हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स वो इंटीजर होने चाहिए। एडिशन हमने अपना नाम दे दिया फंक्शन को, ये हमने खुद से नाम दे दिया, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वो आपने आर्गुमेंट जो कि आपके पास इंटीजर ए इंटीजर बी, हमने दो इंटीजर्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने एक और नए इंटीजर को डिफाइन किया जिसको हमने सम का नाम दिया और वो इस फंक्शन के अंदर है और हमने कहा कि जो सम है ये हमारे पास ए और बी के इक्वल है। हमने ये अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब ये ए और बी किधर से आएंगे, जब ये फंक्शन रन होगा तो आपसे ये वैल्यूज मांगेगा, ये किस तरह से आप लेंगे इसको हम देखते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल वही इंटीजर मेन के अंदर अपना प्रोग्राम लिखा और अपना प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा कि आपने इंटीजर ए बी और सम तीन चीज़ों को आपने डिफाइन किया। उसके बाद आपने ये किया कि सी आउट इंटर टू नंबर्स टू ऐड, आपने दो नंबर्स को यहाँ पे ये आपको स्टेटमेंट देगा कि आप दो नंबर्स इंटर करें। उसके बाद आप सी इन एक नंबर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा नंबर इंटर करेंगे जो कि ए और बी में सेव हो जाएगा। अब ये होगा कि आपको सी आउट क्या मिलेगी, आपको सी आउट ये मिलेगी सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज एडिशन ए बी, मीन कि आपके पास इनका जो सम होगा वो एडिशन ए बी होगा। एडिशन ए बी क्या होगा, एडिशन ए बी जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये इस फंक्शन को यहाँ पे ये रन करवाएगा, इस फंक्शन को यहाँ पे ये रन करवाएगा। तो होगा कि जब ये ए और बी आपने यहाँ पे वैल्यूज दे दी थी, तो जब ये फंक्शन रन होगा तो आपके पास इस फंक्शन के नतीजे में ये ए और बी एड अप हो जाएंगे और उनका जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि आपने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लिया और अपनी सी आउट के अंदर आपने जस्ट ये काम किया कि उसको कॉल करवा दिया और वो आपका काम कर देगा। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। सो आप इसको रन करें, ये आपसे मांगेगा इंटर टू नंबर्स टू ऐड, ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट की वजह से इंटर टू नंबर्स टू ऐड। सो आपने 6 इंटर 7, आपने दो नंबर्स ऐड किए 6 और 7, तो उसके रिजल्ट में आपको ये मिला कि सम ऑफ टू नंबर्स 6 एंड 7 इज 13। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 7 इज, तो एडिशन के नतीजे में आपको इन दोनों को उसने ऐड करके दे दिया क्योंकि इस एडिशन के फंक्शन को हमने ऊपर इससे पहले डिफाइन कर दिया फंक्शन। तो ये हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हम एक और अपना यहीं पे इसी प्रोग्राम के अंदर हम अपना एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं और वो हम फंक्शन बनाते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट। सो हमारे पास ये भी ए और बी के ऊपर रन होगा और उसके बाद हम ये करते हैं कि सम
ए बी की जगह हम कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं क्योंकि दूसरी दफ़ा ये डिफाइन इस तरह से न कर लें, PRODUCT प्रोडक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे भी इसको आपने एज इट इज वी। सो आप यहाँ पे ये देख लें कि आपने पी स्मॉल तो ये आपने जो फंक्शन यहाँ पे इसका नाम लिखा है उसका और इसका सेम होना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको प्रोड का नाम दे देते हैं ताकि यहाँ पे सो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट के नतीजे में आप यहाँ पे स्टैटिक कर दें तो ये दोनों चीज़ों को, और आप यहाँ पे सी आउट लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप यहाँ पे सम ऑफ टू, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर दें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिस वन एंड दिस वन इज, आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं PRODUCT। ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दिया। सो हमारे पास कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम अब बन चुका है। तो हम लिख देते हैं इंटर टू नंबर्स टू ऐड एंड मल्टीप्लाई। इसके बाद हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रोग्राम सही से रन हो रहा है और हमें ये प्रोडक्ट और एडिशन दे रहा है कि नहीं। सो इसको रन करते हैं। सो हमें इंटर टू नंबर्स टू ऐड एंड मल्टीप्लाई, हमने एक नंबर दे दिया 6, दूसरा नंबर भी 7 दे दिया। अब ये देखिए कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड 7 इज 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6 एंड 7 इज 42। तो आपने जस्ट ये काम किया कि एक नया फंक्शन प्रोडक्ट की सूरत में डिफाइन कर लिया और उसके रिजल्ट में आपने यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करवाया तो उसने प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करके दे दी। इन द सेम वे आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इन दो नंबर्स के साथ जो भी आप इनको माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी आप इनके साथ, तो आप उसके लिए अपना एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद आप उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देंगे तो हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे पास ये है। तो अगर आपके पास ये प्रोग्राम है तो इन चीज़ों को आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी एक हेडर फाइल बना के तो इन चीज़ों को आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम ये काम करते हैं कि हम एक नई हेडर फाइल उसी फोल्डर के अंदर जिसमें हमारे पास ये प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं उसमें आप जाएंगे। दे दिया इस फाइल को हमने, हमारे पास एक फ़ाइल है जिसको हमने myfunctions.h का नाम दिया और उसके अंदर हमने यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल B, हमने जो फंक्शंस वहाँ से कॉपी किए थे उनको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम हमने करना होगा वो ये होगा कि आप इस का जो नाम है इस फाइल का उसको आप यहाँ से लें और उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल B, यहाँ पे उस नाम को डिफाइन कर दें इस तरह से। और हमने यहाँ पे जो काम करना होगा वो हमने कुछ इस तरह से करना है। सो अब हम अपनी इस प्रोग्राम इसको रन करते हैं फंक्शन को और देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास यहाँ पे .h जो हमारा फुल नेम होगा फाइल का। .h हमने यहाँ पे लिया और उसके बाद हम इस जो फुल नेम हमारे पास यहाँ पे इस फाइल का होगा हम उसको लेंगे और उसके बाद हम इसको अब यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास अगेन ये इंटर टू नंबर्स टू ऐड एंड मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई और ये हमें सेम रिजल्ट दे रहा है। सो अब हुआ ये कि हमारा प्रोग्राम जस्ट इस एक हेडर फाइल के यहाँ पे ऐड करने की वजह से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो श्रिंक हो चुका है। अब हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से ये हमारे पास काम करेगा और ये जस्ट आपको दो चीज़ों का एडिशन और प्रोडक्ट। अब आप उसी हेडर फाइल के अंदर जब आप जाएंगे आपके पास ये जो हेडर फाइल .h के नाम से आपने यहाँ पे डिफाइन की, इसके अंदर आप जितने फंक्शंस यहाँ पे लिखना चाहें आप उन फंक्शंस को लिख सकते हैं और आपका काम ये होगा कि जस्ट अपने जो ओरिजिनल प्रोग्राम है उसके अंदर आप यहाँ पे जहाँ पे भी उस फंक्शन को कॉल करवाना चाहेंगे तो वो फंक्शन प्रोसेस वहाँ से होगा और एंड रिजल्ट आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आसानी के साथ आप अपने प्रोग्राम की जो लेंथ है उसको इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं।
सो ये हमारे पास आज का फंक्शंस के साथ रिलेटेड वीडियो थी। इस वीडियो के साथ जितने भी C++ फाइल्स हैं और जो हमने हेडर फाइल बनाई है, इसको भी मैं वीडियो लिंक के साथ, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ हम इसको अपलोड कर दूंगा और उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन प्रोग्राम को आप घर में प्रैक्टिस करें ताकि और देखिए कि आपको किस तरह इनकी किस हद तक समझ आ चुकी है। और उसके साथ साथ अगर आपको इन प्रोग्राम्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे उसी वीडियो के कमेंट के ज़रिए वहाँ से पूछ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके साथ रिलेटेड एक नई वीडियो बना के उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक नई वीडियो बना के तो अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।